ध्यान से देखिए, अब जो क्लास हम लोग करेंगे किसके बारे में? विद्युतीय विभव के बारे में। किसके बारे में? विद्युतीय विभव क्या होता है ये आपको समझना। आपको हेडिंग दिया गया है यहाँ पे, दिख रहा? क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युतीय विभव क्या होता है? तब विद्युतीय विभव कहते किसे हैं? थोड़ा एक उदाहरण आपको समझा दिया जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे गलियों में पोल होता है। क्या होता है? होता है गली में पोल? है कि नहीं है? है। और इस पोल पे इस प्रकार से तार टांगा गया होगा। टांगा गया है ना? अब मान लीजिए कहीं हमारा झोपड़ी है। क्या है? क्या है? मड़ई। इनमें क्या बनता है? गरई। बात क्लियर है? ठीक, ध्यान दीजिए, है कि ना? अब यह जो मड़ई बना है हम अपना रहने के लिए, कुटिया, ठीक, इस कुटिया में लाइन नहीं जरेगा तो अनरिया में लंटेन जरा कराएंगे आजकल हम? नहीं ना, है कि ना? तो इसमें लाइन जरे, यानी लाइन मतलब क्या चाहिए? विद्युत धारा जले, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से कनेक्शन लेंगे। कहां से? बात आ रहा समझ में? पोल पर से लेंगे। हर किसी के घर में खींचा गया होगा। खींचा गया है? पोल पर एकदम भरखर आवेश है। एकदम कैसा आवेश? भरखर, कम में नहीं हो सकता। और पोल पर जो आवेश होता है वह धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? क्यू को क्या पढ़ते हम लोग? धन आवेश। बात क्लियर? क्या पढ़ते हैं? क्यू को धन आवेश। पोल पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। अब जैसे हम लोग एक फेज खींचते हैं। काय गो फेज? दो को खींचनी है? एगो। काय गो? एगो का डाले होंगे हम? अर्थिंग डाले होंगे ना? ठीक, तो एगो खींचे। और ध्यान से सुनिएगा इधर, तो इस बिंदु को आप मान लीजिए दूर है ना? तो इस बिंदु को क्या मानेंगे हम? अनंत। क्या मानेंगे? अनंत मानेंगे। जब इस बिंदु को अनंत मानेंगे तो इस बिंदु से हमको चार्ज को खींच के लेके आना है। क्या करके लाना है? खींच के। तो हेजा से ये तक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य। जब कार्य कर देंगे और हेजा फाइनली आ जाएगा, तो इसी आवेश को जब हेजा ला देंगे, यानी इस बिंदु पर ला दिए, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। पढ़े हम लोग पिछला वीडियो में। ठीक, विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? धन आवेश के कारण वैसा क्षेत्र जिसमें आवेशों के कारण क्या करें? विद्युतीय बल को महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहां तक जब हम आवेश को ला देंगे, अभी मान लीजिए खाली तार बिछा है, जोड़े नहीं है, तो ये करंट आएगा? ये छुएंगे तो लाइन मारेगा? नहीं। लेकिन जब तार जोड़ देंगे तो ये आवेश कहाँ पहुंच चुका है? हैजा। हैजा अब छुअम तो क्या हो जाए? ठीक, गई। ठीक ना? ठीक, सब फ्यूजे उड़ जाये। ठीक ना? सब बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक, यहाँ करंट आ जाएगा, लाइन जोड़ेंगे तो इसी आवेश को यहां से यहां तक, कहां से? यहां से यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव। परिभाषा अब एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक इकाई धन आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युतीय विभव। अर्थात हम अपने घरों में जो लाइन खींचते हैं वो किसको लेके आने की कोशिश करते हैं हम लोग? विद्युतीय विभव को। बात आ समझ में? तब परिभाषा आप देखिएगा। ठीक, क्या देखिएगा? परिभाषा। ठीक, क्या कह रहा है? इकाई धन आवेश को, जो समझा है, अनंत के किसी बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र पढ़ाया गया अभी। एक विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युतीय विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित करते हैं। काजी से? यह एक अदिश राशि, इसका SI मात्रक याद रखिएगा बुआ, क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। काची? इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। याद करिए। आवेश का SI मात्रक कूलाम, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? कूलाम पर सेकंड के। वही सब एकदम MCQ में सब टकराव देखो। बता बात आ समझ में? नोट्स भी दिए ना इतना तक, 4 चैप्टर तक। देखिएगा इस सवाल एकदम होगा, एकदम खचा पूछ लेगा एग्जाम में। बात बुझाया? अब आइए ध्यान से देखिए आप। ठीक, वोल्टेज को हम लोग V से सूचित करते हैं। किससे? तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं विद्युतीय विभव बराबर, काची बराबर? विद्युतीय विभव बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटे में
आवेश। क्या हो जाएगा? कार्य बटे में आवेश। याद करिए विद्युतीय विभव बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिए? कार्य बटे में आवेश, अर्थात V बराबर W बटे में Q। क्लियर? क्या होता है? W बटे में। इस चीज को और बना सकते, जैसे कार्य का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? V इंटू Q। इस सब पे सवाल आ जाएंगे बउआ आपको बनाने के लिए, बुझाया कुछ? ठीक, तो विभव किस प्रकार से हम लोग लेके आते हैं, समझ में आया? ये अनंत का मतलब वो मन समझ लीजिएगा, ठीक, आसमान का तारा, ये तनु अनंत में नहीं जाना है, ठीक, स्वर्ग लोग दिखाई देने लगे, बुझा रहेगी ना? अनंत का मतलब समझिए हमारे घर से कुछ पोल हो गया, चाहे दूर हो चाहे पास हो, इस बिंदु को अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब जब मैथ वाला परिभाषा नहीं लगा लेने, अनंत जिसको लिख नहीं सकते, बात आ समझ में? ठीक, तो ये अनंत का मतलब समझने का हमारे घर से जो पोल गड़ा रहा था, या हमारे घर के पास गड़ा गया हो या घर से दूर गड़ा गया हो, बात क्लियर? ठीक, जरा बगल में है तो ठीक ठाक है, ठीक ना, तनी कमे खर्चे में हो जाएगा, है कि ना? कमे काम करना पड़ेगा, ठीक। तो यह क्या कहलाता है? विभव। विभव का फॉर्मूला, विभव का मान समझ में आया? और पृथ्वी एक निगेटिविटी चार्ज होती है। कैसी चार्ज होती है? पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है क्या है? हमारी पृथ्वी क्या है? ठीक, ऋणावेश। ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का भंडार है। पृथ्वी इलेक्ट्रॉनों का, किसका? इलेक्ट्रॉनों का क्या है? भंडार है, अर्थात पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, बात क्लियर? और इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। और निगेटिव चार्ज अकेले होने के कारण इसमें करंट का झटका नहीं लगता, अर्थात इसका विभव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, बात क्लियर? लेकिन जब इसी को हम लोग धन आवेश से जोड़ते हैं तो यह काम करने लगता है और हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बात क्लियर? तो इसलिए आपको नोट लिखा गया है, वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। पृथ्वी पर का विभव कितना होता है? शून्य होता है, बात क्लियर? तो ये क्या था हमारा विभव के बारे में। विभव तबे समझ पाइएगा आप जब आप किसको समझ चुके हो? विद्युतीय क्षेत्र को समझ चुके हो, बात क्लियर? अब यहाँ हम आपको विद्युतीय क्षेत्र दिखा दे रहे हैं, ठीक, तार लिया गया है, लिया गया सब, ठीक, लेकिन इस तार को इस बोर्ड में जोड़ा गया। बोर्ड को बाहर से छुएंगे तो कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं है, क्योंकि बारिश है ना, लेकिन जब एक खोल के आप पीछे से छुए तो, ठीक, गैला राजू सर, ठीक, कहानी खत्म, पता चली कि वो हॉस्पिटल में पानी चलाता है कि ना? तो उसके अंदर जो बोर्ड है हमारे घर में, बोर्ड के अंदर कौन सा क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र। एक उसमें हाथ लगाएंगे, आवेशों के द्वारा बल महसूस होगा, है कि ना? तार कवर वाला है, तो तार को छुएंगे तो लाइन नहीं मारेगा, लेकिन तारवा को छील के तब छुए तो लाइन मारेगा कि ना? ठीक, मारेगा ना? तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र है, बात क्लियर है? जिसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? ये चलते तार को हम लोग बॉडी से छूते हैं तो लाइन नहीं मारता। आप देखिए तार को छू दिए हम, लाइन मार रहा है, लेकिन अगर छील के छुए तो, ठीक, तो नीचे जाना पड़ेगा हमारा, ठीक, और नीचे से ना बचनी तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये दो काम हो जरूर। तो ये विभव था, विभव समझ में आना? तो लड़का परिभाषा रटियन एकदम कि अनंत के किसी बिंदु से धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। आज तक ना समझ बोले विभव लाते कहाँ से, बुझाया कुछ? तो समझ में आ गया विभव कहाँ से लाते हैं? पोल पर से कहाँ लेकर आता हम लोग? विभव। काम आपने घर के विद्युतीय क्षेत्र के भीतर, हमारे घरों में विद्युतीय क्षेत्र कौन कौन होता है? बोर्ड हो गया, मीटर हो गया, है कि ना? ये सब कौन क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र। जो ना में लाइन मार देवे आपको, लाइन का मतलब समझ रहे हैं? जिसमें झटका महसूस हो, बात क्लियर? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अब आपको एक परिभाषा दिया गया, काची? विभवांतर। काची? विभवांतर। इस परिभाषा को समझिएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में लगता है मीटर, काची? मीटर समझ रहे हैं लोग? इलेक्ट्रिक मीटर। मीटर का मतलब फीता नहीं, बुझा रहा? या जो इलेक्ट्रिक बोर्ड लगता है, क्या लगता है? विद्युतीय बोर्ड लगता है। अभी समझा है ना? अभी सब क्या लगता है? विद्युतीय बोर्ड। अब इस बोर्ड का मतलब समझ लीजिए, ध्यान सुनिए इधर। मान लीजिए इस बोर्ड की संरचना यहां से यहां होगी, देखिए ध्यान से, इस बोर्ड की संरचना इस प्रकार की होगी। हमारे जो घरों में लगता है, ध्यान सुनिए, इसमें क्या लगा होता है? एक फ्यूज लगा होता है, एक इस साइड में इंडिकेटर लगा रहा है, करंट है कि नहीं, या लाल कलर का जलता है, बताता है हाँ। अब इसमें एक पंखे के लिए रेगुलेटर लगा रहेगा,
ये पर नंबर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, ये ना, ठीक। और कुछ स्विच जुड़े रहेंगे, आपको जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे, कुछ प्लग जुड़ा रहेगा, आपको प्लग खातिर एगो स्विच लगल रहेगा, लगा रहता ना प्लग हो। इस प्रकार से ये बोर्ड होता है। तो हमारे घरों में जो बोर्ड होता है यह एक बिंदु पर जुड़ा होता है, हाई दूसरा बिंदु पर, हाई तीसरा बिंदु पर, हाई चौथा, हाई पांचवा में जोड़ा गया, हाई छठा में जोड़ा गया, हाई सातवां में जोड़ा गया, हाई आठवां बिंदु में जोड़ा गया, जोड़ा गया। आई पूरा बोर्ड कौन से क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, कौन से क्षेत्र को, विद्युतीय क्षेत्र को, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, ई से। इसके अंदर करंट मार देगा हमको, है कि ना, लेकिन बाहरी छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा। तो विद्युतीय क्षेत्र के भीतर इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे से तीसरे बिंदु, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। परिभाषा वही है, एक को अनंत से लेकर आएंगे, ले आने के बाद हम लोग घर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, ले जाते हैं। मान ला खाली कटार खींच के ला दिला, मीटर में खाली जोड़ दिला, जरा लगल देख हरियर बरत ठीक है कि ना, एक मतलब लाइन आगे, अरे ओकरा से मतलब है। अब ओइजा एगो बिंदु हो गया, उस बिंदु से हम लोग बॉल तक लेकर आएंगे। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो विभव को लेकर आएंगे, इसी को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो बॉल जलने लगेगा। अब चाह रहे हैं कि आपको पंखा चलाना है, ठीक, जलाना नहीं है, क्या चीज चलाना है। तो आप क्या करिएगा, फिर एगो तार जोड़िएगा, और कहाँ जोड़िएगा, पंखा में। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। बुझा रहा है, ठीक। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर, ठीक, इकाई धन आवेश को, धन आवेश मतलब Q को, ठीक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युतीय विभवांतर कहलाता है। नहीं तो एक और परिभाषा होता है, ठीक, कि मान लीजिए कि एक हम विद्युतीय क्षेत्र बना दिए, कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र बना दिया गया, विद्युतीय क्षेत्र बना दिया गया। इसमें एक बिंदु को ए मान लिए और दूसरे बिंदु को क्या मान लिए, बी। इसके विभव को VA लिख दिए, इसके विभव को क्या लिख दिए, B। अब यहां से यहां तक का जो अंतर होगा वह क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। नाम से भी स्पष्ट है, विभव अंतर लिखा है, ठीक। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, विभव प्लस अंतर, ठीक। तो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। परिभाषा याद हुआ। हाँ, एक और परिभाषा क्या यहाँ बताया है कि विद्युतीय क्षेत्र के भीतर इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। नहीं तो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बात आई समझ में, ठीक। तो परिभाषा हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, परिभाषा। अब परिभाषा क्या कहता है, आप ध्यान से देखिए, ठीक, क्या चीज, परिभाषा क्या कहता है, देखिए ध्यान से, ठीक। परिभाषा आप समझिए क्या लिखा गया है, पढ़िए, पढ़ा है ना अभी। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के भीतर, विद्युतीय क्षेत्र के भीतर या अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युतीय विभवांतर कहलाता है। बात आई समझ में, ठीक। या एक और परिभाषा बता है कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। गलत लिखा गया है, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को, किसके, विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बात आई समझ में, ठीक। किसके अंतर को, विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं। यहाँ याद रखिएगा, इसे भी हम लोग भी से ही सूचित करते हैं, किससे, भी से सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। बात क्लियर है ना, ठीक। दूसरा पॉइंट, यह एक अदिश राशि है, काची, यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है। बात क्लियर। तीसरा पॉइंट, ठीक, इसका एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, काची, वोल्ट। जो विभव का होगा वही इसका भी होगा, क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट को किससे सूचित करते हैं, V से। और इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे, क्या देख लेंगे,
फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। दिखा, जरूरी नहीं है कि VA माइनस VBA लिखें, जवन ज्यादा रहेगा ओकरा को कम में से क्या कर देना है? घटा देना है। बात क्लियर? ठीक, जना का मान ज्यादा रहेगा ओकरा में से कम का को क्या करना है? घटा देना है। इस बिंदु का विभव मान लीजिए 20 वोल्ट है और इसका 10 वोल्ट, तो कितना अंतर आएगा? 10 वोल्ट। क्लियर? और वही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। अब इस पे आइए, कुछ उदाहरण होता है। क्या होता है? उदाहरण, जैसे एक फोटो लिया गया है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग का दिखाया गया, पोल दिखाया गया, देख रहे हैं आप? ठीक, और एक तार दिखाया गया आपको। ठीक, मान लेते हैं कि इस तार में 11,000 वोल्टेज रहा हो, कै हजार, और दूसरा का तार है तो यो समझिए कै हजार वोल्टेज रहा हो, तीसरा का हो तो एकरों में कै हजार वोल्टेज रहा हो, 11,000। अब आपको सोचने के बाद चिड़िया बैठल है, लाइन कहा नहीं मार रहा है भाई। ठीक, तो कै गो तार पे बैठल है? एगो पे। इन कि एगो पैर हो पे रख ले है, एगो हे पे, ऐसा बात है नहीं। तो ऐसा मान लीजिए कि हेकरा को एक बिंदु मानिए ए, हाई जौन चिड़िया बैठी है एकरा को बिंदु मान लीजिए बी। बात क्लियर? इसके बीच का विभव को हम लोग VA लिखेंगे और इसके बीच के विभव का लिखेंगे? VA लिखेंगे। हाइयो बिंदु पर 11,000 है, हाइयो बिंदु पर क्या 1000 है? 11,000। ऐसा थोड़ी है। ठीक, ऐजा बैठेगा तो 12,000 आ जाएगा, ऐजा बैठेगा तो 11,000 आ जाएगा, ऐसा ना? क्या वोल्टेज है? 11,000। अर्थात यहाँ पे VA बराबर भी 11,000 है, के का मतलब का चीज 1000, और VB बराबर भी क्या है? 11,000 है। यदि हम विभवांतर निकालेंगे तब VA माइनस क्या सूत्र होता है? VB। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,000 माइनस 11,000, तब विभवांतर का मान कितना वोल्ट आ गया? क्या वोल्ट? 0 वोल्ट। क्या वोल्ट आ गया? 0 वोल्ट। आप देख रहे हैं? ठीक, दो बिंदुओं का विभव यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, और जब वोल्टेज 0 हो तो हमको लाइन मारेगा? नहीं मारेगा। बात क्लियर? तो इस स्थिति में अगर हम कोई एक तार को छुएंगे तो हमको करंट नहीं मारेगा। इसीलिए पक्षी वगैरह क्या करती है, अगर एक तार पर बैठती है ना तो उसको करंट का झटका नहीं लगता। बात क्लियर? ठीक, तो कभी कभी आप सोचते हैं कभी कभी लाइन कैसे मार देता है, तो कभी देखिए, मान लीजिए एक तार ऊपर हो, बैठल नीचे वाला पे, जब तक बैठल होगा वो करंट नहीं मारा, लेकिन जैसे वो उड़ने की कोशिश करती है, जब पंखवा इसे फैलाती है तो ऊपर वाला तारवा में क्या होता है? ठेक जाता है। ठीक, तो उस स्थिति में चिड़िया को क्या मार देता है? लाइन, और नीचे गिरने के बाद पक जाती है एकदम। ठीक, अब बंदर क्या करता है कि एगो तारवा को धक्का लटक जाएगा, पूरा लाइन नहीं मारेगा, आएगी ना? क्योंकि एक तार पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। हमें लाइन आ रहा होगा, लग रहा? हम लोग कितना में छुए हैं? मतलब जो हम तार खोसे हैं, कई गो में खोसे? एगो में कि दूगो में? एगो में। अब एक को छूने पर लाइन नहीं मारेगा। ठीक, तो ये पोटेंशियल क्या कहता है कि अगर एक बिंदु पर करंट है तो उसको छूने से हमको करंट का झटका नहीं मारेगा। बात आ समझ में? अब का है, का से हम जूता पहने हैं, ठीक ना? बुझा रहा है? क्योंकि हम कई गो बिंदु पर खड़ा है, एक बिंदु पर, कई गो बिंदु पर। अगर हम जूता खोल दें तो हमारे पास तो एगो बिंदु ही हो गया, और दूसरा का बिंदु पृथ्वी हो जाएगी नु। राजू से लटक जियन पोस्टल पे ना, फोटो में। ठीक, और उनका ऊपर लटक जी काचे फूल के माला, तभी करंट मार रहा है? नहीं मार रहा। और इसमें करंट है, हम लोग टेस्टर से यदि टेस्ट करेंगे, देखिए इसमें करंट जल रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक, क्योंकि हम लोग कितना पोटेंशियल को छू रहा है? एक पोटेंशियल को, और एक पोटेंशियल पर करंट नहीं होता तो है, लेकिन हमको मारता नहीं है, क्योंकि इसमें विभवांतर का मान क्या है? 0। कैसे 0 आप समझिएगा, हम कितना वोल्टेज को छुए हैं? 220 वोल्ट। वो बिंदु पर क्या वोल्ट है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट के कंडीशन में हमको करंट मार रहा? नहीं मार रहा। लेकिन यदि हम जूता खोल दें, ठीक, तब अगर छुए तो एगो तो बिंदु हाई हो गया, एगो बिंदु हाई, उस स्थिति में हमको मरबो एकदम 40 वोल्ट, 440 वोल्ट। ठीक ना? एकदम पूरा लग जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक, समझ में क्यों ऐसा होता है कि ना? ठीक, यही स्थितियां होती हैं कि अगर चिड़िया एक बिंदु पर खड़ी है या बैठल है तो को करंट नहीं मारता, लेकिन वह दो बिंदुओं पर हो जाए तो उसको करंट का झटका मार देगा। और गांव देहात में क्या कहता सो कि चिड़िया के पैर में खून नहीं होता, एक ए चलते लाइन नहीं मारता।
एक फुल नहीं होता बुआ, सब होता है, लेकिन यहाँ पे किसका मतलब विभवांतर का मतलब, बात समझ में। क्योंकि अब कई बिंदुओं पर होता है। अभी हम जो विभवांतर छुए हैं, तब बोर्ड वाले को मान लेते हैं ए, कितना वोल्ट था 220 वोल्ट, और दूसरका को मान लेते हैं काची बी, जिसको हम छुए थे वो कितना वोल्ट था। तब हम विभवांतर निकालते हैं, तब फॉर्मूला क्या होता है बी ए माइनस बी बी। तो 220 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट माइनस 220 वोल्ट, क्या वोल्ट हो गया 0 वोल्ट। क्या इस कंडीशन में हमको करंट मारेगा, नहीं मारेगा। लेकिन हम दो बिंदुओं पर खड़ा हो जाते हैं तो उस स्थिति में हमको करंट मारता है। इसलिए आप पंखा जोड़ रहा हो, कुछ जोड़ रहा हो, ठीक, बस आप एक बिंदु पर खड़ा रहिए, लाइन दिलहू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पंखा जोड़ दीजिएगा। बात क्लियर। जोड़ते समय ध्यान रहे बारी बारी से एक तार जोड़ना है, ठीक है, एक हाथ से हाउ एक हाथ से हाउ, ठीक, तो वही में जोड़ा जी बतू ही, ठीक। अगर एक को सावधानी से ध्यान रखेंगे और जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में लाइन नहीं मारेगा, ठीक। बात आई समझ में। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कई गो बिंदु पर खड़ा हो, एक बिंदु पर, ठीक। बात क्लियर है। तो ये था काची विभव और विभवांतर, समझ में आपको, ठीक कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखिए, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। क्या वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। अभी हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, देखिए ध्यान से इधर, विभव बराबर काची कार्य बटे में काची आवेश, काची, ठीक। विभव को V से सूचित करते हैं, कार्य को W से, आवेश को Q से लिखते हैं, ठीक। इससे हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, इसे बोलते हैं 1 जूल, और आवेश का सही मात्रक होता है 1 कूलाम। तो देखिए ध्यान से, अब यह क्या बना, ठीक, 1 कूलाम आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। 1 कूलाम आवेश को अनंत के किसी बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलाम के बराबर होता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, पीछे वो पढ़ा है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलाम पर सेकेंड। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकेंड, सॉरी का कूलाम। क्लियर। अब परिभाषा हम लोग समझ सकते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है कि यदि 1 कूलाम आवेश को, किसको, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कै जूल हो जाए, 1 जूल हो जाए, तो उस दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या कहते हैं हम लोग, 1 वोल्ट कहते हैं। बात क्लियर। और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलाम के बराबर होता है। इसके बाद इस पर भी कुछ सवाल आएंगे, आपको क्या आएंगे, सवाल। अब ये सवाल क्या कहते हैं, किस प्रकार के हैं, देखिए ध्यान से। देखिए 50 कूलाम आवेश, यानी कूलाम मतलब Q का मान दे रखा है, कितना कूलाम, 50 कूलाम को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W का मान है कितना, 62.5 जूल है। बात आ रहा समझ में, क्या जूल है बताइए, 62.5 जूल है, दिख रहा, ठीक। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, किसका मान निकालने के लिए, तो उस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा। तो हमारे पास सूत्र होता है V बराबर W बटे में Q। V बराबर 662.25 बटे में कितना है, 50, और दशमलव उड़ेगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग V का मान निकाल सकते हैं 625 बटे में कितना, 500, 5 से कटेगा ये, ठीक, या 25 से कटेगा, 25 25 225, 25 से 25 दूनी 50। अब ये आ गया 25 बटे में कितना, 20। अब इसको भागा दे सकते हैं, 20 से एक बार में कट जाएगा, ये 20 दूनी 40 होता है, तो एक बार में कटेगा दशमलव, ऊपर से उतरा 5, तो 20 दूनी 40, अब 20 5 100, आ रहा आंसर, हाँ बुझाया, ठीक। एक और सवाल दे रखा होगा, इस पे ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, अगला सवाल पढ़िए। अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक कितना कूलाम लाया गया,
84 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है? 24 जूल है। तो उन बिंदुओं के बीच का क्या ज्ञात करें? विभव ज्ञात करें। तो विभव बराबर सूत्र क्या होता है? V बराबर W बटे में Q होता है। तब V बराबर W का मान कितना है? 24। कितना? Q का मान कितना है? 84। 4 से कटेगा का? 6 चौका 24 है कब में? ठीक, 4 दूनी 8, 21 चौक 84। देखो 41 बार में कटा हुआ था। ठीक, तब V बराबर 6 बटा में कहा गया? जब एक के भागा देंगे तो आ जाएगा 0 भागा दीजिए 60। 21 दूनी क्या होता है? 42। क्या होता है? 42। क्लियर? ठीक, भागा देके देखिए, भागा दे दे 21 से 0 ठीक, कई बार में? 21 दूनी 42, 21 63 हो जाएगा ना। ऊपर से उतर गया 8 1, अब आ गया, अब कई बार में कटेगा? 8 बार में। 8 ठीक, 16 आ जाएगा ना। ऊपर से उतरा 2, ऐजा आ गया 7 20, अब कई बार में कटेगा? 21 5 75 से हो जाएगा ना। अब ये ज्यादा कटेगा नहीं, तो इसको लगभग में हम लोग लिख देंगे कितना? 0.285 वोल्ट। ये क्या है आपका आंसर। तभी जितना चीजें पढ़ाई गई आपको, उस पे सवाल, परिभाषा, हर चीज आपको बताई गई, न्यूमेरिकल्स बताया गया। ये सब चीजों को आपको घर पे जाए क्या करना है? नोट करना है बेहतर तरीके से। ठीक, अब इसके आगे हम लोग क्लास लेंगे। बात क्लियर?